हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मज़ेदार से यूट्यूब चैनल पे। ये है वो बेहतरीन एजुकेशन की दुकान जहां हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे। उसमें हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये हमारा थर्ड और मे बी लास्ट लेक्चर है। अगर लास्ट लेक्चर नहीं हुआ तो इसके बाद जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। हमने हमारा जो टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। वो 3 टॉपिक कौन कौन से थे तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी, दूसरा प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर और तीसरा फैट्स फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 विटामिन फॉर हेल्थ एंड टॉपिक नंबर 5 मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। ठीक है, विटामिन का काम क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। विटामिन का मेन जो काम है वो हेल्थ से रिलेटेड है। विटामिन फॉर हेल्थ। ठीक है, विटामिन का मेन काम क्या है? विटामिन का मेन काम हेल्थ से रिलेटेड है। मैंने 3 पॉइंट में करके लिख दिया है क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए उस पॉइंट को देखते हैं और फिर पॉइंट में कहना क्या चाह रहा है फिर उसको देखेंगे। पहला पॉइंट है विटामिन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। विटामिन हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है तो हमारे ग्रोथ ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही फर्स्ट पॉइंट में लिखा है विटामिन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है दे कीप द बॉडी हेल्दी फिट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन का दूसरा काम जो है दे कीप द बॉडी हेल्दी, हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है और किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करने में हेल्प करता है। हम हमें आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको आज तक कोई भी डिजीज नहीं हुआ हो। कोई भी छोटा मोटा जो डिजीज होता है तो हम लोग हर बार डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हमारे बॉडी में इतना प्रोटीन विटामिन मिनरल्स सही मात्रा में होता है कि वो उस मतलब डिजीज से खुद ही फाइट कर सकता है। तो विटामिन का काम है कि छोटे मोटे डिजीज से फाइट करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे बॉडी को सभी विटामिन थोड़े थोड़े मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब कितने तरह के विटामिन होते हैं ठीक है तो वो देख लेते हैं क्योंकि सभी यहाँ पे कहा जा रहा है ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, सभी टाइप के विटामिन की जरूरत है हमारे बॉडी को। ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, तो हमारे बॉडी में सभी विटामिन चाहिए तो किस तरीके के कितने विटामिन चाहिए तो वही लिखा है ह्यूमन बॉडी नीड्स विटामिन ए बी सी डी ई एंड के। हमारे ह्यूमन बॉडी को ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें इतना आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, लेकिन अब इससे रिलेटेड किस विटामिन का क्या फंक्शन है ये आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा आपको उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि किस विटामिन का क्या है, आप उसमें से भी देख करके नोट कर सकते हैं। तो विटामिन ए की जरूरत का फंक्शन क्या, उसका काम क्या करता है वो तो कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए का फंक्शन जो है वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखना और हमारे स्किन को साफ सुथरा मतलब क्लियर रखना, उस पर कोई भी दाग धब्बा कोई भी छोटा मोटा डिजीज होता है वो सब से बचाना उसको। ठीक है, विटामिन सी का क्या काम है हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। विटामिन सी बहुत सारे डिजीज से फाइट करता है। और विटामिन डी मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हमारे बोन को और हमारे टीथ को यानी दांत को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। ये ए सी डी विटामिन बहुत ही आम यूज में आते हैं, इसीलिए इन तीनों का मैंने फंक्शन आपको बता दिया। और इन तीनों का फंक्शन भी बहुत इजी है, अगर आप लर्न करना चाहे तो इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब विटामिन ए बी सी डी हम हमें ये विटामिन जरूरत है, इतना हम लोग पढ़ लिए क्यों जरूरत है, हेल्दी रहने के लिए जरूरत है, इतना पढ़ लिए। अब विटामिन कितने तरीके के होते हैं तो कुछ इस तरीके के होते हैं। अब उस विटामिन का फंक्शन क्या होता है ठीक है हम लोगों ने वो पढ़ लिया। तो वो विटामिन फंक्शन करने के लिए हम लोगों के बॉडी में चाहिए, हेल्दी रखने के लिए हम लोगों के बॉडी को
तो वो विटामिन हमें मिलेगा कहाँ से, हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान दे लेते हैं, उस पर सुन लेते हैं। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं हर विटामिन की दो दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आप सर्च कीजिएगा, आपको वहां से भी मिल जाएगा और आपको एनसीईआरटी के बुक में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो विटामिन का कहाँ से हमें वो मिलता है विटामिन, हम लोग वो लिख लेते हैं पहले। विटामिन ए, बी, सी, डी। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, विटामिन बी, विटामिन ए मिल्क और फिश, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि कैरेट हो गया, टोमेटो हो गया, पपाया हो गया, इस सब में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। विटामिन बी तो नट्स और पीस, ये स्पिनच, इसमें से कुछ लिख लेते हैं, नट्स और स्पिनच। विटामिन सी लेमन में होता है, ऑरेंज में, टोमेटो में, गावा में, ये सब में बहुत होता है, लेमन में। और एक लिख लेते हैं टोमेटो या फिर गावा, कुछ भी लिख सकते हैं, टोमेटो। और विटामिन डी मिल्क, बटर, फिश, एग, इस सब में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दो एग्जाम्पल मैंने लिखा दिया आपको, बटर और एग, इस सब का मैंने दो दो एग्जाम्पल आपको लिखा दिया। आप एनसीईआरटी बुक खोल करके देखेंगे, आपको इसका और भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा विटामिन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम मिनरल्स के तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक विटामिन जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स का काम क्या है, तो ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। मिनरल्स हमारे ग्रोथ में और हमारे स्ट्रेंथ दोनों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मिनरल्स का काम क्या है, हमारे ग्रोथ में और हमारे स्ट्रेंथ में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो एक बात है, मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल्स भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स, हम लोगों ने पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। कंपोनेंट्स ऑफ फूड स्टार्ट होने के बाद हमारा जो पहला सब टॉपिक था वो था, या फिर टॉपिक था न्यूट्रिएंट्स का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन जितने भी हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स के ही पार्ट्स हैं। तो वही कह रहा है, मिनरल्स भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स ही है। वो हमारे मिनरल्स हमारे बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम एक पॉइंट पढ़ते हैं। सम ऑफ द मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन। हमारे बॉडी में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और आयोडीन, इन सभी मिनरल्स की जरूरत होती है। हमारे बॉडी में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, इस सभी मिनरल्स की जरूरत होती है। तो ये लिखा, सम ऑफ द मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन। ठीक है, अब कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और आयोडीन, ये तीनों को बताया गया कि ये चारों को बताया गया कि ये चारों क्या क्या होते हैं। तो कैल्शियम के बारे में कहता है, कैल्शियम मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। इसका फंक्शन बताया गया, इसका वर्क बताया गया है कि कैल्शियम हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है। ठीक है, तो कैल्शियम का काम क्या है, कैल्शियम हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, कैल्शियम का क्या फंक्शन है, क्या काम है, कैल्शियम मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। यहीं पे याद कर लेना साथ में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ साथ में ही अच्छे से सुन लोगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, फिर दो तीन बार पढ़ना याद हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का क्या काम है, कैल्शियम का काम है बोन्स को, कैल्शियम मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करना। आयरन का क्या काम है, आयरन इज नीडेड बाय द बॉडी टू मेक आरबीसी। आरबीसी का मतलब आप लोग जानते हो, अगर जानते हो तो कमेंट में बताना, और अगर नहीं जानते हो तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। हमारे बॉडी में हमारे बॉडी का सॉरी हमारे ब्लड में तीन टाइप पाया जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, मतलब हमारे ब्लड में तीन पार्ट होता है बेसिकली, मतलब उसमें अलग अलग होता है। तो पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी,
रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आयरन, आयरन का क्या काम है? आयरन इज नीडेड बाय द बॉडी टू मेक आरबीसी, रेड ब्लड सेल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड ब्लड सेल। ठीक है, हमारे आयरन का क्या काम है? आयरन आरबीसी, रेड ब्लड सेल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम हेल्प्स टू कीप द मसल्स, ब्रेन एंड नर्व्स हेल्दी। पोटेशियम का काम क्या है? तो पोटेशियम हमारे बॉडी के नर्व्स को, ब्रेन को और मसल्स को हेल्दी रखता है। ठीक है, पोटेशियम का काम क्या है? हमारे बॉडी के मसल्स को, नर्व्स को और ब्रेन को हेल्दी रखता है। एक बार फिर से छोटा सा रिकैप लेते हैं, फिर ये पॉइंट देखेंगे। एक बार याद करते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से क्या पढ़े थे। मिनरल्स भी एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और आयोडीन, चार उसको पार्ट में बांटा गया। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा आयरन जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल बनाता है। तीसरा है पोटेशियम जो हमारे मसल्स को, हमारे ब्रेन को और हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। ठीक है, फोर्थ है आयोडीन। आयोडीन इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आयोडीन हमारे बॉडी के प्रॉपर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही मात्रा में इस चारों में से कुछ भी नहीं लेंगे या फिर अभी इस चारों को भी छोड़ दिया जाए, हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर सही मात्रा में नहीं लेंगे, एक बहुत ज्यादा ले लेंगे, एक बहुत कम ले लेंगे, तो भी हमारे बॉडी में दिक्कत हो सकती है, डिजीज होने की चांसेस होती है। ठीक है, हमें सब बैलेंस डाइट करके पढ़ना होगा। अब बाद में आप लोगों को बैलेंस डाइट भी पढ़ना है, तो हमें अपने डाइट को बैलेंस करके चलना, हमें सब कुछ इक्वल अमाउंट में लेकर के चलना है, बराबर अमाउंट में। ठीक है, तो आयोडीन ये कंप्लीट हो गया, तो इसका रिकैप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को बैलेंस डाइट पढ़ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। उसके बाद पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। हम लोगों का 5 टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, सारी चीजों की पढ़ाई कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट 2 छोटा छोटा टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट और दूसरा है डिफिशियंसी डिजीज। बैलेंस डाइट का किसको कहते हैं, क्या मतलब क्या होता है? तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसको इंग्लिश में पढ़ करके देखेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी में समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, वो सही बात है, लेकिन हम लोगों को एग्जाम में लिखना इंग्लिश में होगा। तो जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ करके जब हम लोग उस चीज को समझने लगे, तो फिर ये समझ लेना कि हाँ, अब हम एग्जाम में इंग्लिश में लिखने के कैपेबल हो गए हैं। और अगर नहीं, सिर्फ हिंदी में अगर है, तो इसका मतलब फिर उसको हमको रटना पड़ेगा, तो रटने से बचना है। उसको समझ लेंगे और फिर उसको इंग्लिश में बना करके लिख देंगे। तो पहले देखते हैं बैलेंस डाइट किसको कहते हैं। तो a diet which contains all the nutrients in sufficient quantities is called balanced diet। हम लोगों के डाइट में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए, उस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे। समझ में आया? फिर से देखते हैं। ए डाइट, वैसा डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स हों, इन सफिशिएंट क्वांटिटीज, एक सफिशिएंट मात्रा में, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वैसे डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में सुनेंगे, अब इंग्लिश में सुनेंगे भी और इंग्लिश में समझेंगे भी। A diet which contains all the nutrients in sufficient quantities is called balanced diet। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये पैराग्राफ चेंज करके ये उसका नेक्स्ट पॉइंट है। ए डाइट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर इन प्रॉपर अमाउंट। एक डाइट में, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, जब भी न्यूट्रिएंट्स वर्ड दिमाग में आए ना, तो उसके बाद अपने माइंड में तो सोचना है कि न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो अभी न्यूट्रिएंट्स वर्ड आया कि एक डाइट में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। तो अब न्यूट्रिएंट क्या क्या था, तो अब उसको सोच लेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट
ठीक है, ये 5 तरीके के हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, और एक कौन छूट जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन। ठीक है, चलिए, तो वही कह रहा है, एक डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स और साथ में फाइबर और वाटर एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, तभी जा करके हम लोगों का वो बैलेंस डाइट बनेगा। ठीक है, बैलेंस डाइट हमारा टॉपिक खत्म हो गया। छोटी सी बात था, 2-3 बात समझने लायक थी। अब हम लोग बढ़ते हैं डिफिशियंसी डिजीज की तरफ। तो कहता है डिजीज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। हम लोगों ने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, तो उस सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलकर के हमारा बैलेंस डाइट बनता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करें, बैलेंस डाइट नहीं लें, हमारे डाइट में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट, फाइबर और वाटर नहीं हो, तो क्या होगा, तो हम लोगों को डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। डिफिशियंसी डिजीज किसे कहते हैं, तो अब देखते हैं। वैसा डिजीज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। वैसा डिजीज जो किसी न्यूट्रिएंट्स के कमी के वजह से हो, उसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। समझ में बात आ गई, एक बार फिर से देखते हैं। वैसा डिजीज जो किसी भी न्यूट्रिएंट्स के कमी के वजह से हमारे बॉडी में हो जाए, उसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। अब इंग्लिश में देखेंगे, डिजीजेस caused due to deficiency of certain nutrients। ठीक है, फिर से इंग्लिश में, हिंदी में समझ गया, चलिए फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। डिफिशियंसी डिजीज किसे कहते हैं, तो वैसा डिजीज जिसे न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं लेने की वजह से जो डिजीज होता है, उसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। सर्टेन अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं लेंगे, तो जिस वजह से हमारे बॉडी में जो डिजीज होंगे, जो प्रॉब्लम होंगी, उसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, डिजीज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। समझ में आ गई बात, चलिए अब एक पॉइंट के थ्रू कहता है, सम डिजीजेस ये डिसऑर्डर काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। कुछ ऐसे डिजीज जो विटामिन और मिनरल्स को सही मात्रा में नहीं लेने पे होता है, वैसा डिजीज जो विटामिन और मिनरल्स को सही मात्रा में इनटेक करने से होता है, नहीं हो, मतलब विटामिन और मिनरल्स अगर सही मात्रा में इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो जो डिजीज या डिसऑर्डर होगा उसके बारे में बताया गया है। तो आप एनसीईआरटी में टेबल 2.3 खोल करके देखेंगे, उसमें आपको सारे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का उसका डिसऑर्डर, मतलब उससे क्या दिक्कत होती है, क्या डिजीज होती है, क्या डिसऑर्डर होती है, वो दिया गया है। और विटामिन ए का रिसोर्स दिया गया कि विटामिन ए किस चीज में पाया जाता है, विटामिन बी किस चीज में पाया जाता है, विटामिन सी इस तरीके से दिया गया, आपको उसको देखना है। और अगर याद कर सकते हो तो याद भी कर लीजिए, नहीं तो उसको अच्छे से समझना, ध्यान में तो जरूर रखना है। ठीक है, तो चलिए, हमारा चैप्टर 1 साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, मतलब जो भी एनसीईआरटी में होगा वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोगों का कंपोनेंट्स ऑफ फूड का इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में तीन टाइप में बांटा उसको, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड मेन टॉपिक जो था वही था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उस कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोगों ने पहले न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पढ़ा। उसमें हम लोगों ने छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में कुछ पार्ट देखे, शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज के। उसके बाद प्रोटीन्स में हम लोगों ने एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन बांटा। उसके बाद फैट्स, विटामिन और मिनरल्स पढ़ा। और लास्टली अब हम लोग बैलेंस डाइट और डिफिशियंसी डिजीज पढ़ा। ठीक है, यही था हमारा चैप्टर का रिकैप। तो चैप्टर 1 खत्म हो गया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और जो भी एनसीईआरटी में होगा उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।